आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 27 हाइपरबोला एमसीक्यू। इसमें यहां पर 13वां सवाल इसमें पूछा गया है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, उसकी एसेंट्रिसिटी, इसकी अगर आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई है, जैसे मान लीजिए इसकी एसेंट्रिसिटी हम E1 मान लेते हैं, तो ये कहा है ये √3 टाइम्स है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स दिया हुआ है, इसकी एसेंट्रिसिटी आपको E2 मान लेते हैं, ये हमको लगाना। तो इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, अल्फा है और 5, तो दोनों साइड को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। सेक्स स्क्वायर को मैं 1 बाय कॉस स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5, तो नीचे आएगा ही कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये हो गया। अब इसमें ए स्क्वायर तो ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया 1, तो सीधा फॉर्मूला लगता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर E1 मान लीजिए, E1 स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इसमें हो गया आपका 5 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ये हो गया आपका 5, तो E1 स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो E1 स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, E1 हो गया आपका √1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपको E1 आ गया, ठीक है। अब E2 पे आते हैं। अब देखिए ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। तो इलिप्स की कुछ इसमें रीजनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो फॉर्मूला बताया है इलिप्स में, वो थोड़ा सा इसमें भिन्न रहेगा। कैसे देखें, ये है आपका एक्स स्क्वायर, मैं सेक्स स्क्वायर अल्फा को कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हम कर रहे हैं दोनों साइड को 25 से डिवाइड कर दे, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, बराबर 1। अब आप इसमें देखिए ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो इसमें ए बी जो है वो ए और बी में जो रिलेशनशिप बन रहा है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक। और जब हम इसकी बात करते हैं, या फिर अब आपको जो मैंने पहले सिखाया था उस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप बनेगी तो वो बनेगी आपकी, ये बनेगा बी ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपको देखना, जैसे यहाँ बताया ए स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर इस तरीके से लेके चलते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, या जो मैंने आपको पहले बताया था इसमें वो लगा लीजिए। तो अभी यहाँ ये दिख रहा है तो ये लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, कोई ऐसी वो नहीं है, इसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर कर लेते हैं। बी स्क्वायर की जगह आपको रखना है ये 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर की जगह रखना है आपको 25 माइनस E2 स्क्वायर, ये कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर ले आइए, ये बना आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, E2 स्क्वायर, तो E2 आ गया आपका साइन अल्फा, ठीक। E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो E2 साइन अल्फा आ गया, तो E2 स्क्वायर ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा ही रहने दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको ये रिलेशनशिप है, E1 की जगह रखेंगे क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, तो यहाँ पर E2 है तो साइन अल्फा रखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर √3 भी है, ध्यान रखिए ये √3 है, बराबर √3 साइन अल्फा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर इक्वल्स ये होगा 3 साइन स्क्वायर। तो अब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को आप एक में कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिए, इसको जगह भर गई, तो इसको ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर को यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, 3 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा बना आपका हाफ, साइन अल्फा बना आपका 1 बाय अंडर रूट 2, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है π/4 के लिए, साइन 45 डिग्री होता है 1 बाय √2 होता है, तो पाई अल्फा हो गया π/4, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 14th क्वेश्चन है इसमें, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकाई आर 6 4 एंड -4 4
एंड एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू इज। अब ये सवाल भी हम देख चुके हैं, हमने इसको एक्सरसाइज में देखा हुआ है। तो इसमें करते क्या है, देखिए मैं ऐसे बना देता हूँ, ये भी ओरिजिन पे तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा क्या है। फोकाई इसका मान लीजिए ये फोकाई है 6 4 और ये फोकाई है इसका -4 और 4। ध्यान रहे कि जो सेंटर होता है ये फोकस 1 और फोकस 2 अगर आप ले तो सेंटर मिलेगा आपको, ठीक। इन दोनों का डिवाइडेड अगर मिड पॉइंट ले तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 6 - 4 बाई 2 और 4 + 4 बाई 2, यानी ये आपको बना, यहाँ पर आया 6 - 4 यानी 2/2 1 हो गया, और ये 4 और 4/2 4 + 4/2 हो गया 8/2 यानी कि 4। तो सेंटर हो गया 1, 4। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन गई, x - h होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर और -y - k होल स्क्वायर यानी कि 4 होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है, ठीक। इसको निकालते हैं अभी। पहले आप देखिए यहां से यहां तक दूरी कितनी होती है, 2ae होती है, 2ae होती है ना, 2ae। ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये 2ae होती है, लेकिन इसका ये दोनों पॉइंट तो है हमारे पास, xy y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए। अब दो पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है आपको, तो वो डिस्टेंस यहाँ निकला है, देखिए 6 - -4 यानी 6 + 4 होल स्क्वायर और 4 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसे AE मिल जाएगा आपको, AE। और क्योंकि AE और साथ में आपको एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है, तो E की जगह आप रख दीजिए 2। मैं दिखा देता हूँ आपको, 2AE है 10, E आपको दिया है सवाल में दिया है 2, तो 2 इधर जाएगा तो 5/2, A आपके पास आ गया। अब इसका बराबर AE होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है हाइपरबोला में। तो AE तो 5 है, तो इसकी जगह 5 स्क्वायर 25, A आप 5/2 लेके आए तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर 75/4 आएगा। तो अब बस आ गया, A स्क्वायर हमारा कितना था 5/2 का होल स्क्वायर यानी कि 25/4, B स्क्वायर आ रहा है 75/4। यही आंसर इसका, यानी A है इसका सही ऑप्शन। 15वां सवाल है, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन x - 3y = 1 इंटरसेप्टेड बाय द हाइपरबोला x स्क्वायर - 4y स्क्वायर = 1 = 0। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई भी कर्व हो, मैं कह रहा हूं ये कर्व हो वो कर्व हो, कोई भी कर्व हो सकता है, हाइपरबोला, लाइन, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आपके पास x स्क्वायर - 4y स्क्वायर बराबर 1 है, इसमें क्या करिए, इसको देखिए आप, x की जगह आप लिख दीजिए, यहाँ ले जा रहा हूँ 1 + 3y, ठीक। x की जगह 1 + 3y लिखा हमने, तो इस x की जगह 1 + 3y रख दीजिए, तो जो भी आपका इसका पॉइंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ही आपके पॉइंट्स हो गए इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 1 + 3y यहाँ रख दीजिए, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी, यहाँ पर आप केवल y कॉमन ले लेंगे, तो आपका 5y + 6 आएगा, यानी कि एक बार y 0 और एक बार y हो जाएगा -6/5। अगर y 0 है तो x आपका कितना आएगा, कैसे, किसमें रखना है, यहाँ पर y 0 है तो x कितना आएगा, और y आपका -6/5 है तो x कितना आएगा। y 0 है तो x 1, y -6/5 है तो x कितना आ रहा है -13/5। तो जो पॉइंट्स आए आपके, वो आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के, यानी कि अगर आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके से है, मुझे नहीं पता कहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है ना, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट जो आ गए वो आपके ही आ गए दोनों। अब आपको सवाल में पूछा गया है कि लेंथ कितनी है, तो ये जो 2 पॉइंट मिले हैं ना, इनका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 1 0 और -13/5 और -6/5। डिस्टेंस फार्मूला तो लगा नहीं है, तो y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका 6√2/5 यानी कि A है, C है इसका ऑप्शन, C ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो इसमें 16x² - 9y² है इक्वल 144, डिवाइड करिए दोनों साइड को 144 से, x² / 9 - y² / 16, ये a² हो गया, ये b² हो गया। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, 2 × b² हो गया 16, a है, देखिए a कहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा 3, यहाँ 3 रख दीजिए, 32/3। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की फोकाई निकालनी है। ये क्या है, 2x² - 3y² = 5। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2x² - 3y² = 5। पहले दोनों साइड को आप 5 से डिवाइड करिए, 2x² / 5 - 3y² / 5 = 1। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपके x² और y² के सामने कुछ नहीं होना चाहिए,
तो आपको 2 नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 2 कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, तो 5/3 जाएगा बराबर 1। ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक, अब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1 लगा दीजिए, जो मैंने आपको वैल्यू बताई वो यहाँ रख दीजिए, ई से इससे आ जाएगा √5/3। तो ई जब आ गया तो हमको फोकाई कैसे पता होती है, ± AE, 0। ये आपका √5/3 है, दोनों है, दोनों अंदर है। अच्छा, ये हो गया ई, ए कितना निकाला था हमने, ए स्क्वायर कितना था, √ यहाँ पर देखिए √5/2, ए रखना है, ए स्क्वायर नहीं, √5/2। इसका क्या मिलेगा, पाई तो बाहर आ जाएगा, नीचे √6 रह जाएगा, ±5√6 और 0,0। तो क्या है इसका, ये ए आंसर आया इसका। अगला जो सवाल है उसमें है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। आपके पास एक्स ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि हमको मेनली क्या करना है, इसमें हमको हटाना है इस टी को, ये टी एक्स्ट्रा है, इस टी का क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिए, और फिर एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए हमको टी को हटाना है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो ए स्क्वायर बाय 4 ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 × t × 1/t, यानी कि 2 आएगा। ये एक्स स्क्वायर है, 4 इधर ले जाइए और एक्स स्क्वायर को नीचे लाइए, और इस 2 को भी इधर ले आइए, तो -2 बराबर होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले पे आइए, ये वाला वाई स्क्वायर वाला, इसको स्क्वायर करिए, वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 to 4, और टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और -2 × 1/t यानी -2। ये क्या बनेगा, 4y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर। अब आप देखिए इस 2 को मैं हला रहा हूँ, तो +2 कर दीजिए। ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या था, ये देखिए हमने अभी भी तो ये लाया था, 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको यहाँ रख दीजिए, तो रख दीजिए 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अब क्या मिलेगा, इसको चाहे तो, क्योंकि ये 2 था ना, अच्छा इसके साथ भी तो 2 है, ये 2 है, और यहाँ पर भी आपका -2 था +2 एक के साथ हमारा, इसके साथ आया था -2 और इसके साथ आया +2, तो ये -2 होगा। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और -4y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब इसमें देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है, आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो ये बाहर ही आ जाएगा, तो √2 आ गया है। सवाल संख्या 19, इसमें कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हो सेंटर इज 6,2, सेंटर दिया है 6,2, फोकस दिया है 4,2 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2। तो इसमें मुझे पता नहीं है कैसे बनेगा, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ इसको। तो इसमें दिया है सेंटर 6,2, ये सेंटर दिया है 6,2 और फोकस दिया है 4,2, ठीक है जी, और एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 2। अब आप देखिए ये जो सेंटर है और यहाँ इसके बीच में अगर आप दूरी निकालेंगे, कोई भी सेंटर हो, फोकस के बीच में दूरी निकालेंगे तो आपकी आती है a × e। तो एक तरीका तो ये है कि इसका डिस्टेंस निकाल के AE के बराबर रख दीजिए आप। ठीक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ AE निकलेगा, ये अलग तरीका है, ये दूसरा तरीका मैं आपको अलग बता रहा हूँ। √ देखिए 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा AE बनेगा आपका, देखिए 6 - 2 होल स्क्वायर
यानी 2 का होल स्क्वायर, ये तो हट जाएगा, 2 का होल स्क्वायर तो 2 आएगा। लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी बात ये है, समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं किस जगह क्या है, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये थोड़ी समस्या आ जाती है इसमें। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो फोकस होता है वो होता है ए ई में, आप ये जो सेंटर है वो जोड़ते हैं, ए ई में सेंटर जोड़ते हैं, ए ई प्लस ए ई में अगर आपने ये सेंटर जोड़ा 6, ये बराबर होगा इस 4 के, तो ए ई बराबर कितना आ रहा है 4 माइनस 6, ए ई बराबर हो गया -2। अब सही हो गया। अगर हम यहाँ लेते हैं इसको तो आपका इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ए ई बराबर -2 है और ए ई बराबर -2 है, ई आपको 2 दिया हुआ है, ठीक, ई बराबर 2 दिया हुआ है, तो ए हो गया आपका -1, ए आपका -1 हो गया, ई भी आपके पास आ गया, सीधा बी स्क्वायर बराबर ए ई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए, तो बी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 3। अब सेंटर आपको 6 दिया ही हुआ होता है, x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, ये एच है ये के है, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना था -1 होल स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ बी स्क्वायर मैंने बताया 3 है, ये बराबर 1, यही हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। अब सवाल संख्या है 20, इसमें कहा गया द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, 2 लाइन दिया है, इज अ हाइपरबोला ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि यहाँ पर अब आपको दिख रहा है लैम्डा हटाना है, जैसे हमने पिछले सवाल में जो सवाल संख्या 18 था उसमें टी हटाया था, यहाँ पर आपको लैम्डा हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें इस लाइन को जरा हम रीराइट करेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट को यहाँ ले जाएंगे, y और x यहाँ रखेंगे, y इक्वल्स mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में रखेंगे। इसको भी ऐसे करेंगे, ये वाले को कांस्टेंट को यहाँ ले जाइए और ये √3 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, ये हो गया क्लियर, ठीक। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या फायदा होगा, देखिए ये तो आपका क्या मिलेगा 4√3 इंटू 4√3 इंटू लैम्डा, 4√3 इंटू 4√3 इंटू लैम्डा, 4 4 16, √3 3 हो गया, वे 48 लैम्डा हो गया, ये तो हो गया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों साइड को, ये राइट हैंड साइड आ गया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या बना √3x माइनस वाई इंटू √3 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √3 इंटू √3 लैम्डा एक्स मतलब 3 लैम्डा एक्स, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 एक्स स्क्वायर और लैम्डा √3 इंटू लैम्डा एक्स वाई, तो क्या बनेगा प्लस √3 एक्स वाई लैम्डा, अब माइनस आइए, माइनस ये होगा √3 लैम्डा एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये बना 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, यहाँ तक ले आया मैं आपको, ठीक। अब आप 48 लैम्डा है, दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 48 लैम्डा से, तो ये 48 लैम्डा नीचे, ये 48 लैम्डा नीचे, ये 48 लैम्डा नीचे, ये लैम्डा कट जाएगा, 3 से जाएगा 16, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस ये लैम्डा कट जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 48 बराबर ये 1, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 48 इक्वल्स 1, तो आपको ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, एसेंट्रिसिटी होती है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, या ए स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 प्लस 48 बाय 16 ये आपका 2 आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी 2 आएगी। तो ये बात हुई इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ये चैप्टर कंप्लीट होता है 27वां। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।